हेलो गाइस, जियोवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर कंफ्यूजन पैदा करने वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी। परीक्षा में इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सही समझ नहीं होने की वजह से छात्र गलती कर बैठते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको रजिस्टर और कैचे मेमोरी को बिल्कुल सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। इस क्लास के बाद आपको यह साफ समझ आ जाएगी कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। यह टॉपिक एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्लास के अंत में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत हो जाए। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कैचे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। तो देखिए, मेमोरी कई टाइप की होती है। एक रजिस्टर मेमोरी होती है, एक कैचे मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी क्या होती है, तेज होती है। तो रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी होती है, तो ये सबसे तेज है। सेकेंडरी मेमोरी है वो सबसे बड़ी होती है, तो ये क्या है, सबसे स्लो होती है। तो स्पीड और कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ती है, जबकि स्टोरेज क्षमता है वो नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है। तो रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी है, कैच मेमोरी उससे बड़ी है, प्राइमरी मेमोरी उससे बड़ी होती है और सेकेंडरी मेमोरी उससे बड़ी होती है। लेकिन अगर स्पीड और कॉस्ट की बात की जाए तो रजिस्टर मेमोरी की स्पीड सबसे बड़ी होती ज़्यादा होती है, उसके बाद कैचे मेमोरी की स्पीड होती है, फिर प्राइमरी की हो रही है और फिर सेकेंडरी मेमोरी की होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर स्पीड और कॉस्ट की बात की जाए तो वो रजिस्टर मेमोरी की रहेगी, और सबसे कम और स्पीड कॉस्ट की बात की जाए तो वो सेकेंडरी मेमोरी की होती है। और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो सबसे कम स्टोरेज क्षमता रजिस्टर मेमोरी की होती है, उससे ज़्यादा कैचे मेमोरी की होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी की होती है और फिर सेकेंडरी मेमोरी की होती है। इस क्लास के अंदर हम रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेमोरी का प्रबंधन किया, मैंने आपको बता ही दिया कि मेमोरी को कई लेवलों में बांटा गया है और हर लेवल की अपनी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो मैंने आपको बताया मेमोरी चार टाइप की होती है, एक रजिस्टर मेमोरी होती है, एक कैश मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको मुख्य मेमोरी रैम भी बोला जाता है, और एक सेकेंडरी मेमोरी जिसको द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी बोलते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटी और सबसे तेज होती है। कैचे मेमोरी है रजिस्टर से थोड़ी बड़ी और थोड़ी उससे क्या होती है, धीमी होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो ये और बड़ी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी है जो सबसे बड़ी होती है लेकिन सबसे धीमी होती है। मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी रजिस्टर होती है, कैचे होती है, प्राइमरी हो रही है और सेकेंडरी होती है। तो रजिस्टर मेमोरी की स्पीड सबसे तेज, साइज बहुत छोटी और उदाहरण के सीपीयू के अंदर पाई जाती है। कैचे मेमोरी है ये बहुत तेज होती है लेकिन छोटी होती है। साइज में अगर बात की जाए और ये L1, L2, L3 टाइप की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी मध्यम स्पीड की होती है और सेकेंडरी मेमोरी है वो सबसे धीमी होती है। साइज में सबसे छोटी है जो रजिस्टर मेमोरी होती है, और सबसे बड़ी की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर पाई जाती है, कैचे मेमोरी L1, L2, L3 होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैम और रोम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क और एसएसडी होती है। तो इस क्लास के अंदर हम रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मेमोरी मैंने आपको बता ही दिया, प्राइमरी सेकेंडरी में रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अलग अलग आती हैं। ये हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अब हम फोकस करते हैं कैचे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद सबसे तेज और छोटी मेमोरी होती है। जो हमारा सीपीयू होती है जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसका काम प्रोसेस करने का होता है, उसके अंदर बात की जाए तो सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी है वो रजिस्टर ही होती है। ये सीपीयू को डाटा को टेम्पोररी रखने में मदद करती है। ये सीपीयू के लिए जिस डाटा की जरूरत होती है उसको ये टेम्पोररी रखती है ताकि सीपीयू तेजी से कैलकुलेशन या प्रोसेस कर सके। तो इसका काम क्या होता है रजिस्टर मेमोरी का, सीपीयू को जिस डाटा की जरूरत होती है उसको लिए ये टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेती है। इसलिए जब सीपीयू क्या करता है, डाटा तुरंत इससे ले लेता है, इसलिए जो सीपीयू का है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग उसकी क्या हो जाती है, सीपीयू की फास्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए तुम मोबाइल के कैलकुलेटर ऐप चला रहे हो,
जब तुमने 8 + 2 डालते हैं तो ये दोनों संख्या रजिस्टर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है। कहाँ जाके स्टोर होती हैं? रजिस्टर में स्टोर होती हैं। अब जैसे ही सीपीयू 10 का रिजल्ट निकाल देता है, दोनों को जोड़ देता है, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग क्या करेगी? सीपीयू की ईएलयू यूनिट प्रोसेसिंग करती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो वो जब 10 का रिजल्ट निकाल देगी तो रजिस्टर खाली हो जाता है और अगला डेटा प्रोसेस करता है। तो आप जो भी कुछ भी इनपुट देते हो वो थोड़ी देर के लिए किसके पास में चला जाता है? रजिस्टर के पास में चला जाता है, और रजिस्टर से उसको सीपीयू ले लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दिखा देता है। और जैसे ही रिजल्ट निकाल देता है उसके बाद में वो जो डाटा है वो रजिस्टर मेमोरी से क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अगर बात की जाए रजिस्टर मेमोरी की विशेषताओं की, तो ये सीपीयू के अंदर ही होती है। ये सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है, वो कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में सबसे तेज होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, कुछ बाइट्स या किलोबाइट में होती है। सीपीयू निर्देश चलाने के समय इन्हें बहुत बार इस्तेमाल करता है। जब भी सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन चलाते हैं तो सबसे ज्यादा सीपीयू जो इस्तेमाल करता है वो कौन सी मेमोरी इस्तेमाल करता है? रजिस्टर मेमोरी करता है। अब बात की जाए रजिस्टर मेमोरी के टाइप, तो रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है एमएआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या होती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक होती है एमबीआर, या इसको हम एमडीआर भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो रजिस्टर्स की जो है मेमोरी है वो दो टाइप की होती है, एक एमएआर होती है, एक एमबीआर या एमडीआर भी जिसको बोला जाता है। तो जब हम सीपीयू जब किसी डाटा पर काम करता है तो उसे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उसको भाई डाटा लेना कहां से है, और डाटा खुद क्या है। बस यही काम करते हैं एमएआर और एमबीआर। तो एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और जो मेमोरी बफर रजिस्टर है, जो मेमोरी की दो क्या है, अलग अलग भाग है रजिस्टर्स के मेमोरी के। तो इन दोनों का काम क्या है? डाटा कहां से लेना है और डाटा खुद क्या है, वो डाटा उसके बारे में ये बताते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि डाटा कहां से लिया जाएगा? मेमोरी सेल से, क्योंकि हर जो कंप्यूटर की हर मेमोरी के अंदर अपने छोटे छोटे घर होते हैं, उनको मेमोरी सेल बोला जाता है। और ये मेमोरी सेल जैसे 1 जीबी है तो उसमें 1 अरब मेमोरी सेल होंगे। कितने होंगे? 1 अरब मेमोरी सेल होंगे। तो जो डाटा है वो कौन से सेल में है? ये किसका काम है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का है। किसका काम है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। तो किसी जगह से डेटा लेना है, ये कहाँ भेजना है, उसका पता बताता है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? ये बताता है कि डेटा कहाँ से लेना है और कहाँ भेजना है। जैसे मान लीजिए तुम किसी दोस्त से बोलो भाई 3rd अलमारी में ऊपर वाले खाने से किताब निकालना, तो ये तूने क्या बता दिया? एड्रेस बताया। क्या बताया है? एड्रेस बताया, मतलब किस जगह से चीज लेनी है ये आपने अपने दोस्त को बता दिया है। वैसे ही सीपीयू जब मेमोरी से डेटा लेता है तो पहले एमएआर में उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है। किसमें जाके स्टोर रहता है? एमएआर में उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर रहता है कि ये डाटा कहाँ है, कौन सी जगह है। तो ये क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। इसको ऐसा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए आप अपने दोस्त से बोलो भाई जो 3rd अलमारी है ऊपर, उसके ऊपर वाले खाने से किताब निकालना, तो आपने अपने दोस्त को क्या बता दिया? एड्रेस बता दिया। यही काम किसका होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। तो जो मेमोरी का कहाँ पे है, वो एड्रेस कहाँ है, वो किसका काम होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का होता है। कि जैसे मान लीजिए सीपीयू को मेमोरी लोकेशन 5000 से डाटा चाहिए, तो सीपीयू पहले मेमोरी एड्रेस में 5000 डाल देता है। क्या डाल देता है? 5000 डाल देता है। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बताएगा भाई डाटा इस जगह से लाना है, तो उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपको बता देगा कि डाटा कहाँ से लाना है, इस जगह से लेके आना है। तो एमएआर मेमोरी का एड्रेस होल्डर बस बताता है कि डेटा कहाँ रखा हुआ है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बस ये एड्रेस बता देता है कि डाटा कौन से सेल में रखा हुआ है, मेमोरी के कौन से सेल में रखा हुआ होता है। ये डाटा बताने का काम किसका है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का है। जैसे मान लीजिए आपको कोई वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो कहीं ना कहीं रखी होगी ना मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, तो वहां से जो बताने का काम है वो किसका है? एमएआर का है। किसका है? एमएआर का। अब दूसरी बात करते हैं एमबीआर, जिसको बोला जाता है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो इसको समझिए एग्जांपल से, या मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं। तो जब मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कहा कि भाई 3rd अलमारी से किताब ला, तो जब वो किताब उठाकर ला रहा है तो किताब उसके हाथ में है,
और यही जो किताब उसके हाथ में, उसी को क्या बोला जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो जब तक वो किताब सीपीयू तक नहीं पहुंचती तब तक वो किसके पास में होल्ड रहती है, मेमोरी बफर रजिस्टर में होल्ड रहती है। तो मैंने आपको समझा दिया रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक मेमोरी बफर रजिस्टर, या जिसको हम मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इस तरह से समझे, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बोलते हो कि भाई वो थर्ड अलमारी के ऊपरे वाले कोने में एक किताब रखी है, तुम उसको ले आओ। तो आपने उसको क्या बताया है, एक एड्रेस बताया। जो ये एड्रेस होता है उसी को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोला जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या बोला जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब वो दोस्त क्या है, आपका दोस्त उस किताब को वहां से उठाकर आपके पास तक लाएगा, तो यही वो क्या कहलाता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। जब तक वो आपको देगा इतने वो अपने पास क्या रखेगा, उसको होल्ड रखेगा। भाई अलमारी से निकाल के लाएगा, फिर वो आपको देगा। तो निकाल के लाना और आपको देने के जो बीच का जो समय है वही क्या कहलाता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर कहलाता है। जब तक वो किताब सीपीयू तक नहीं पहुंचती जब तक वो मेमोरी डाटा रजिस्टर में क्या रहती है, होल्ड रहती है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डाटा रजिस्टर का मतलब समझ आ गया, डेटा को थोड़ी देर के लिए संभाल कर रखता है जो मेमोरी से आ रहा है या जा रहा है। तो कोई भी डेटा को थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना ही मेमोरी बफर रजिस्टर कहा जाता है। तो सीपीयू ने मान लीजिए कहा कि भाई एड्रेस 5000 से डाटा ला, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बता दिया कि भाई 5000 से डाटा लाना है। अब वो डाटा है मान लीजिए वहां पे 20 है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो 5000 है उसमें जो डाटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 20 है उसके अंदर। तो 20 मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर हो गया थोड़ी देर के लिए। अब फिर सीपीयू उस 20 को यूज कर लेता है और कैलकुलेशन में काम आ जाता है। तो ये किस तरह से, मान लीजिए आपने 5 गुणा 4 बोला, ठीक है, आपने 5 गुणा 4 कंप्यूटर से करने की कोशिश की। तो जैसे ही आप 5 गुणा 4 करोगे तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बता देगा कि भाई ये डाटा यहां रखा हुआ है, यहां से उठा ला। अब वो डाटा वहां से उठाकर लाएगा और 5 गुणा 4 कितना होता है, 20 होता है। तो वो डाटा को वहां से उठाकर ला करके जब सीपीयू को देता है तो सीपीयू उसका क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो 5000 जहां डाटा रखा हुआ है जो एड्रेस बताता है, और मेमोरी बफर रजिस्टर होता है जो थोड़ी देर के लिए डाटा को अपने पास में होल्ड रखता है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी से आने जाने वाले डाटा को क्या करता है, अपने पास में होल्ड करके रखता है। तो स्टेप रजिस्टर काम कैसे करता है आपको मैंने बता दिया कि मेमोरी रजिस्टर बताता है कि डेटा कहां है, तो ये एड्रेस बताने का काम करता है। मेमोरी बफर रजिस्टर उस डेटा को थोड़ी देर के लिए क्या रखता है, अपने पास में रखता है। जो डाटा होता है उसको अपने पास में रखता है। कौन रखता है, मेमोरी बफर रजिस्टर रखता है। अब सीपीयू अब उस डेटा पर काम करता है और जैसे परिणाम निकल के आता है वो रजिस्टर से डाटा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल किताब का बताया, एक दूसरा एग्जांपल और सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए तुम रसोई में है और आपको चीनी चाहिए। क्या चाहिए, आप रसोई में कुछ बना रहे हो और आपने देखा कि डब्बे के अंदर तो चीनी नहीं है। तो तुम अपनी माँ से कहते हो, माँ ऊपर वाली अलमारी के तीसरे डिब्बे से चीनी ले आओ। तो ये क्या हो गया, आपने एक एड्रेस बताया, इसी को क्या बोला जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहा जाता है। अब माँ डिब्बा खोलकर चीनी निकालकर कटोरी में रख देती है। तो ये जो कटोरी रहेगी जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे चीनी को, तो ये कटोरी किसका काम करेगी, मेमोरी बफर रजिस्टर। किसका काम करेगी, मेमोरी बफर रजिस्टर या डाटा होल्डर का काम करती है। तो अब तुम चीनी से लेकर चाय में डाल देते हो तो सीपीयू ने डाटा को क्या कर दिया, जब आपने उसको प्रोसेसिंग कर दिया। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप रसोई में काम कर रहे हो, आप चाय बना रहे हो, आपने देखा कि डब्बे के अंदर चीनी नहीं है, तो आपने अपनी माँ से कहा, माँ ऊपर वाली अलमारी के तीसरे डिब्बे से चीनी लेके आओ। तो ये कंप्यूटर की भाषा में क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, क्योंकि आपने एड्रेस बता दिया कि ये चीज कहाँ रखी हुई है। अब माँ आपकी क्या करेगी, वो वहां से वो डब्बे को खोल के एक कटोरी में चीनी लाके आपके पास में रख देगी। तो जो वो चीनी है कटोरी में जब तक रखी रहेगी वो क्या कहलाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर कहलाएगा, क्योंकि उसने डाटा को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ। यहाँ पे चीनी क्या है, डाटा है। क्या है, डाटा है। तो अब तुम जो चीनी ले जाकर चाय में डाल देता है, अब तुम उस चीनी को किस में यूज कर लोगे, चाय में यूज कर लोगे। तो ये डाटा का काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये सीपीयू का काम क्या हो जाता है, डाटा को प्रोसेस कर देता है। अब बात करते हैं कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी कंप्यूटर की बहुत तेज लेकिन बहुत छोटी मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी से कम होती है तेज, और लेकिन इसका साइज होता है वो रजिस्टर मेमोरी से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये भी बहुत छोटी होती है। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। ये क्या होती है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। इसका काम होता है सीपीयू को वो डेटा जल्दी जल्दी देना जो बार बार इस्तेमाल होता है। तो इसका काम क्या होता है कैश मेमोरी का, सीपीयू को वो डेटा देना जो बार बार इस्तेमाल होता है। तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक तेज फास्ट ब्रिज की तरह होती है। अब देखिए कैश मेमोरी का काम क्या होता है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में होती है। जो भी डाटा सीपीयू को बार बार जरूरत होता है तो वो डाटा किस में चला जाता है, कैश मेमोरी में चला जाता है। और सीपीयू को जब डाटा की जरूरत होती है तो वह कहां से ले लेता है, कैश मेमोरी से ले लेता है। उसको मेन मेमोरी में जरूरत नहीं पड़ेगी। किस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप आपका मोबाइल चला रहे हो, आप जब उसमें YouTube खोलोगे तो पहली बार जब YouTube खोलोगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार जब आप YouTube को खोलोगे तो वो जल्दी खुल जाता है। क्या होता है, तो पहली बार जो CPU है वो डाटा कहां से लेता है, मेन मेमोरी से लेता है। लेकिन मेन मेमोरी क्या करती है, यार इसको यहाँ आने की जरूरत पड़ेगा, मैं ये डाटा इसके पास में ही है कैश मेमोरी को दे देती हूँ। तो अगली बार वो YouTube का जो डाटा है वो किसको दे देता है, कैश मेमोरी को दे देते हैं, मेन मेमोरी से। और उसके बाद में फिर CPU है वो कैश मेमोरी से डाटा ले लेता है, जिससे CPU क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और हमारे मोबाइल में जो YouTube है वो पहले जल्दी खुल जाता है। तो पहली बार आप आपके मोबाइल में कोई भी चीज खोलोगे उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब दूसरी बार खोलोगे तो वो बहुत जल्दी खुल जाता है। यही काम किसका होता है, कैश मेमोरी का होता है। तो मान लो तुम अपने मोबाइल में बार बार YouTube ऐप खोलते हो, पहली बार ऐप खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब दूसरी बार तुरंत खुल जाता है, क्योंकि मोबाइल ने उस ऐप का कुछ डाटा किस में डाल दिया, कैश मेमोरी में पहले से रख देते हैं। और कैश मेमोरी होती है वो CPU के क्या होती है, पास में होती है, इसलिए डाटा तुरंत CPU को आ जाता है। और इसलिए CPU को टाइम नहीं लगता उस डाटा पे प्रोसेसिंग करने के लिए। और इससे CPU की क्या बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। अगर एक एग्जांपल और समझे, जैसे मान लीजिए तुम मोबाइल में कोई वेबसाइट पहली बार खोलते हो तो वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन अगली बार वह साइट कैचे में सेव होने के कारण तुरंत खुल जाती है। जैसे आप इसको एग्जांपल ऐसे भी समझिए, जैसे तुम्हारे पास स्कूल की कॉपी में एक फॉर्मूला है और जो आप रोज इस्तेमाल आपको करना है, तो आप क्या करोगे, उस फॉर्मूले को कॉपी की कहाँ रख दोगे, फर्स्ट पेज पे लिख दोगे, क्योंकि वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको रोज काम आएगा। तो जाके आपको वो क्या मिले, जल्दी मिल जाए। तो यही काम किसका होता है, कैश मेमोरी का होता है। वो जो पहला पेज आपका होता है वही क्या कहलाती है, कैश मेमोरी कहलाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल के और समझते हैं, आपको दुकानदार के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपको किसी डाटा की जरूरत पड़ी, मतलब आपको कोई सामान की जरूरत पड़ी, तो आपके गांव के अंदर एक दुकान होती है छोटी सी, आप उसके पास जाओगे और उसके पास वो नहीं मिली, तो आप फिर कहाँ जाओगे, बड़े बाजार में जाओगे। तो वो जो बड़ा बाजार होता है वो क्या कहलाता है, मेन मेमोरी कहलाता है। वहां से आप सामान लेके आओगे। उसके बाद में वो बड़ा बाजार क्या सोचेगा, वो छोटे बाजार जो आपका गांव का दुकानदार है, उससे वो बड़े शहर का दुकानदार बोलेगा कि भाई ये बार बार मेरे पास आता है, ये सामान क्या तू तेरे पास ही रख ले। मान लीजिए आप क्या लेने गए, आप लेने गए भाई मेरे को चीनी चाहिए 2 कट्टे। अब चीनी क्या है, आपके गांव के दुकानदार के पास में नहीं मिली। अब मालिक चीनी तो मिल जाती है, जब भी इसको एग्जांपल है समझे, मतलब आपको घी चाहिए। अब घी आप अपने गांव के दुकानदार के पास गए, उसके पास में घी नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे, बड़े बाजार में जाओगे, वो आपसे क्या है, थोड़ा दूर है। अब वहां आपको क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब वहां से आप क्या लेके आओगे, घी लेके आओगे। लेकिन जो बड़ा बाजार वाला दुकानदार है ना, वो सोचेगा कि यार ये आदमी बार बार यहाँ आता है, इसको भी टाइम लगता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये घी है इसके गांव के पास का जो दुकानदार है ना गांव में, उसी को दे देता हूँ। तो वो क्या करता है, उस घी को गांव के दुकानदार को दे देता है। तो यहाँ पे जो गांव का दुकानदार है वो कैश मेमोरी होता है, और जो बड़ा बाजार है, जो शहर में जो दुकानदार है, जो घी गांव के दुकानदार को दे रहा है, वो क्या है, मेन मेमोरी है। और आप जो लेने जा रहे हो, आप क्या हो, CPU। तो अगली बार जब आपको घी की जरूरत होगी तो आप कहां से ले लोगे, गांव के दुकानदार से ही ले लोगे, क्योंकि जो बड़े शहर के दुकानदार ने उसने गांव के दुकानदार को घी दे दिया है। तो आपको अगली बार जरूरत पड़ेगी तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और यही काम किसका होता है, कैश मेमोरी का होता है। इससे डाटा क्या होता है, जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है।
तो सीपीयू को जब किसी डेटा की जरूरत महसूस होती है तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी में देखता है। अगर डेटा कैश मेमोरी में मिल जाए तो उसको क्या बोला जाता है, कैश हिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैश हिट बोला जाता है, जो सीपीयू को तुरंत डेटा मिल गया। अगर वो डेटा कैश मेमोरी में नहीं है तो उसको कैश मिस बोलते हैं। और फिर वो डेटा है वो कहां से लेता है, मेन मेमोरी से लेता है, रैम से लाना पड़ता है, तो उसमें उसको क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है और इसलिए प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो और बार बार वही पेज खोलना पड़ता है तो तुम उस पेज को क्या कर लोगे, बुक मार्क कर लोगे। अगली बार आपको जरूरत पड़ेगी तो तुरंत आप उस पेज को देख लोगे, क्योंकि आपने वहां पे क्या किया हुआ है, बुक मार्क किया। बुक मार्क का मतलब आपने उस पन्ने को मोड़ के रख लिया, अगली बार जरूरत पड़ेगी तो तुरंत उसको खोल लोगे कॉपी में। तो यही काम किसका होता है, कैशे मेमोरी का होता है। जो डाटा बार बार आप यूज करते हो वो किस में जमा हो जाता है, कैशे मेमोरी में जमा हो जाता है और सीपीयू तुरंत डाटा वहां से ले लेता है। अब बात है कि आपके दिमाग में कि कैशे मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो सीपीयू क्या होता है, वो बहुत तेज होता है लेकिन रैम उससे थोड़ा धीमा है। इस वजह से अगर सीपीयू को बार बार रैम से डेटा लेना पड़ेगा तो उसमें क्या लगेगा, उसको ज्यादा समय लगता है। इसलिए कैश मेमोरी है बीच में आकर इस देरी को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये रैम से तेज होती है और सीपीयू के क्या होती है, पास रहती है। इसलिए सीपीयू को डेटा बिजली की स्पीड में मिल जाता है। क्या होता है, अगर सीपीयू को बार बार डेटा अगर रैम से लेने पड़ा तो उसमें क्या लगेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही डाटा कैश मेमोरी के पास में रहेगा, क्योंकि कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के बिल्कुल पास में होती है, अगर वो डाटा वहां पे रहेगा तो वो डाटा उसको क्या होगा, तुरंत मिल जाएगा। इससे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, प्रोसेसिंग की तेज हो जाती है। तो कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में ट्रैफिक जाम को क्या कर देती है, खत्म करने का काम करती है। तो कैशे मेमोरी क्या होती है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है और ये किसका काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। अब बात की जाए कैशे मेमोरी के लेवल, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है L1 कैशे मेमोरी, L2 और L3। तो LA कैशे मेमोरी है, ये इनके सबसे छोटी होती है L1 L2 L3 में, और सबसे बड़ी होती है जो L3 होती है। और इनकी जो मेमोरी की जो क्षमता है वो L1 की 32 KB से 128 KB होती है, L2 की 256 से 1 MB होती है और L3 की 2 MB से 32 MB। तो इसकी जो डाटा स्टोरेज क्षमता है वो बहुत कम होती है। अगर बात की जाए तो स्पीड की, ये रैम से लगभग 10 से 50 गुना तेज है। जो कैशे मेमोरी है वो रैम की तुलना में 10 से 50 गुना तेज होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता है वो बहुत कम होती है, कुछ KB से लेकर MB तक ही होती है। लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये सीपीयू के अंदर या उसके बहुत पास में होती है। इसका अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये महंगी आती है। और अगर नेचर की बात की जाए तो ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो इसमें जो डाटा होता है वो स्थायी नहीं होता, टेम्परेरी रहता है। तो मैंने आपको मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी और कैशे मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दिया। रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होती है और दूसरे नंबर पे कैशे मेमोरी आती है, तीसरे प्राइमरी मेमोरी और चौथे पे सेकेंडरी मेमोरी आती है। स्टोरेज क्षमता की बात की जाए, रजिस्टर मेमोरी की सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है, उससे ज्यादा कैशे मेमोरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है और फिर सेकेंडरी की होती है। अब आपको समझ ही गए कि कैशे मेमोरी की वर्किंग क्या होती है। मान लो सीपीयू को किसी प्रकार के कोई डेटा की जरूरत पड़ी तो सीपीयू पहले कैशे में देखता है, अगर मिल गया तो कैशे हिट कहता है, अगर नहीं मिला तो उसके बाद सीपीयू को डेटा को कहां से लेता है, रैम से डेटा लेता है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो फिर वो डेटा होता है वो कॉपी करके किस में रख लिया जाता है, कैशे मेमोरी में रख लिया जाता है। अगर जब अगली बार उस डेटे की जरूरत पड़ेगी तो सीपीयू तुरंत कहां से ले लेगा, कैश मेमोरी से ले लेता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसको बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा कैशे में रखना। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जो बार बार इस्तेमाल होने वाला डाटा है वो कैश मेमोरी में रख लिया जाता है। तो इससे कंक्लूजन क्या लिख रहा, जो सीपीयू मेमोरी कैशे मेमोरी है वो सीपीयू मेमोरी और रैम के बीच में किसका काम करती है, जो कैशे मेमोरी होती है वो सीपीयू और रैम के बीच एक हेल्पर की तरह काम करती है, ट्रैफिक जाम को कम करने का काम करती है। ये सीपीयू को वही डेटा जल्दी देती है जो बार बार इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कैशे मेमोरी होती है उसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। और कैशे मेमोरी छोटी होती है लेकिन सीपीयू की इफिशियंसी को क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है।
तो अभी हमने कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। सबसे पहला है कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा ट्रांसफर को क्या करना? तेज करना। रजिस्टर और कैशे मेमोरी में क्या समानता है? दोनों ही सीपीयू के क्या होती है? बहुत पास होती है। कैशे मेमोरी को सीपीयू से कैसे जोड़ा जाता है? तो सीधे प्रोसेसर के जरिए कैशे मेमोरी को सीपीयू से जोड़ दिया जाता है। कैशे मेमोरी का आकार सामान्यतः कैसा होता है? कैशे मेमोरी का आकार है जो सामान्यतः बहुत छोटा होता है। रजिस्टर मेमोरी किसके अंदर होती है? तो रजिस्टर मेमोरी किसके अंदर होती है? ये सीपीयू के अंदर होती है। मेन मेमोरी में क्या शामिल होता है? मेन मेमोरी के अंदर रैम और रोम होती है। क्या होती है? रैम और रोम जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। सीपीयू और मेमोरी के बीच कौन कार्य करता है? तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में कंट्रोल यूनिट काम करती है। कौन करती है? कंट्रोल यूनिट काम करती है जो कंट्रोल करने का काम होता है। कैशे मेमोरी को कितने स्तर में बांटा गया? मैंने आपको बताया था 3 भी हो सकते हैं या 3 से अधिक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको L1, L2, L3 के बारे में बताया था। रजिस्टर का एक्सेस टाइम कितना होता है? तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है, ये सबसे फास्ट होती है। रजिस्टर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू के लिए जो डाटा होता है उसको अस्थायी रूप से अपने पास रखना। तो इसका काम क्या होता है? सीपीयू को जो डाटा होता है की जरूरत होती है उसको अस्थायी रूप से अपने पास में रखना। कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ये सीपीयू और रैम के बीच गति को बढ़ाने के लिए काम करती है। तो कैश मेमोरी सीपीयू को बार बार उपयोग होने वाला डाटा को जल्दी देती है। नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी की गति कैसी होती है? तो रजिस्टर मेमोरी की गति बहुत तेज होती है। ये सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार बहुत छोटा होता है। कैश मेमोरी का आकार रजिस्टर से कैसे होता है? तो इस रजिस्टर से क्या होता है? बड़ा होता है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। रजिस्टर मेमोरी का उपयोग कौन करता है? तो रजिस्टर मेमोरी का उपयोग कौन करता है? सीपीयू करता है। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है सीपीयू की गति को बढ़ाना। कैश मेमोरी क्या काम करती है? सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती है। रजिस्टर मेमोरी का डाटा कब नष्ट होता है? जब बिजली अगर बंद हो जाएगी तो रजिस्टर मेमोरी में जो जितना भी डाटा है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का डाटा कहां से आता है? तो कैश मेमोरी का डाटा है वो रैम से आता है। कहां से आता है? रैम से आता है। ये सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। रजिस्टर मेमोरी किस चरण में काम करती है? तो रजिस्टर मेमोरी है तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन चरण में काम करती है। तो प्रोसेसिंग के समय रजिस्टर का उपयोग होता है। इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करना। रजिस्टर मेमोरी और कैश में कौन अधिक तेज है? तो सबसे तेज इसमें कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का एक और नया नाम क्या बोला जाता है? कैश मेमोरी को हम हाई स्पीड मेमोरी भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।